सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस क्या होता है। ये खास करके क्लास 9th स्टूडेंट्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वीडियो को एंड तक देखना, जो भी डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो भी आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो क्लास 9th को देखते हुए दिया जा रहा है, और जो भी मिलेगा आपको थोड़ा लेवल हाई मिलेगा, लेकिन उतना लेवल हाई नहीं जाएंगे। जैसा कि इसका और भी ज़्यादा लेवल हाई हमें पढ़ना होता है क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को बस डिफरेंस समझना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, तो इतना ज़रूर बता देंगे कि आप लोग का डाउट जो भी है वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस समझते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, ऑस्मोसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अक्कर होने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, लेकिन डिफ्यूजन में किसी भी तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। तो आखिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? स्मॉल होल्स बोल सकते हो या तो पोर्स बोल सकते हो। और इस पोर्स से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सिर्फ क्या होते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखिए, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। दो वर्ड याद रखना है, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट बेसिकली ये वो मॉलिक्यूल्स है जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे मान लिया जाए, मैं बात करूं वाटर, वाटर ले लेता हूं। ये सपोज दैट ये वाटर है, तो यहाँ पे हम वाटर को बोल सकते हैं, वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं सॉल्यूट के प्लेस पे जैसे नमक ले लूं, NaCl ले लूं, तो इसको मैं बोलूं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब इसको मैं इसके अंदर जब इसको डिसॉल्व करूंगा ना, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको डिसॉल्व कौन कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है उस मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होता है उसको कहा जाता है सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ओके। तो यहाँ पे आप समझना कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के टाइप्स, यानी कि एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और दूसरा आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलता है? तो जैसे एक होता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ये पार्चमेंट पेपर भी बोला जाता है इसको। तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये बेसिकली स्किन है। किसका स्किन है? तो स्किन जो है यहाँ पे ये बोल सकते हैं गॉड और शिप, ये गॉड और शिप के स्किन से बेसिकली ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन बनाया जाता है। ओके। उसी तरह से अगला देखोगे तो ब्लैडर जो देख रहे हो गॉड और पिग का, ये भी एक SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तीसरा देख सकते हो कि प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये भी एक SPM होता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो तीन देख रहे हो ना, ये सारा का सारा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये भी याद रख लेना है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो साइनाइड। ठीक है, कॉपर फेरो साइनाइड। तो ये बेसिकली इसका अगर केमिकल फॉर्मूला में बोलूं तो Cu2Fe, और ये हो जाता है CN6, ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला। तो ये होता है आर्टिफिशियल SPM। ओके। तो हम लोग अभी क्या देखें, SPM क्या होता है, आर्टिफिशियल SPM क्या होता है, और नेचुरल सेमी परमिएबल क्या होता है। ओके। चलिए, अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इट अकर्स ओनली इन द लिक्विड मीडियम। ओके, ये लिक्विड मीडियम में ही सिर्फ अकर होता है, लेकिन ये लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीनों मीडियम में अकर होता है। मैं इसका डिफरेंस मतलब मैं इसका एग्जांपल के बेसिस पर समझाऊंगा आपको। ठीक है। अगला मेन पॉइंट समझिए कि इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करता है, और कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ये वर्ड याद रखिएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स।
लेकिन इसमें क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का, आइदर यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इसमें जो मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है। इसमें मूवमेंट जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, और इसमें जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल रहा है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पर समझेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला बोला गया है कि ऑस्मोसिस को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग रोक भी सकते हैं। ये आप लोग पढ़ोगे हायर क्लास में कि हम लोग कैसे मतलब इसको स्टॉप करते हैं। तो जो मतलब मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन पे हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, अगर इस पे प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाता है, या थोड़ी देर के लिए रुक भी सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से अगर हम लोग प्रेशर को थोड़ा हाई कर देना, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये चार मेन डिफरेंस है, इस डिफरेंस को याद कर लेना है। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सबसे पहला समझिए कि आखिर जो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जो जा रहा है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कुछ इस तरह से इन्वर्टेड फनल लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें शुगर सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। और इस शुगर सॉल्यूशन के नीचे एक मेम्ब्रेन लगाया है जो कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि और अच्छी तरह से दिखे। ओके, अब देखिए इसमें है क्या कि अगर ये शुगर सॉल्यूशन है तो इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन होता है। और इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको वाटर में रखा गया है। ठीक है, ये जो है वाटर में रख दिया गया है। तो अगर ये वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसको इस वाटर में डीप कर दिया गया है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अब जैसे इसको डीप किया गया है ना, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये अब वाटर से इसमें जाना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, अभी इसका लेवल कुछ इतना दूर तक था, तो कुछ समय के बाद क्या पता चला कि इसका लेवल जो है वो पूरी तरह से भर गया। इसका मतलब क्या है कि लेवल ये इंक्रीज कैसे हुआ, जब इसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर से इससे इन्वर्टेड जो फनल है इसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूव किया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जैसे किशमिश देखते हो कि जो ड्राई किशमिश होता है उसको हम लोग जैसे पानी में रखते हैं तो कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से फूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर ये किशमिश है यानी कि रेजिन है, ठीक है, अगर ये रेजिन है तो इसमें जो भी पहले से सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होता है इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है। अब इसको जैसे ही पानी में रखा जाता है तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो ये पानी से बेसिकली इस किशमिश में ये पानी जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये इस पानी से किशमिश की ओर मूव करता है। तो धीरे धीरे देखते हो कि इसका शेप जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, यानी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे कि प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ये भी एक ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। जैसे रूट है, तो रूट है तो हमने देखा कि रूट के ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन एक तरह का एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा एक्ट करता है। और रूट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, रूट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होता है इसका कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और सॉइल में मतलब सॉइल में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसका कंसंट्रेशन
वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की हो जाएगा, यानी कि सॉइल से इस रूट की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखा, एक तो शुगर सॉल्यूशन को जैसे हमने वाटर में डिप किया तो यहाँ पे ऑस्मोसिस देखा हमने, फिर रेजिन्स जो स्वेलिंग ऑफ रेजिन हो गया, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। और उसके बाद मीन्स वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं, डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अगर नोट करोगे तो जो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ था वो सारा का सारा ऑस्मोसिस लिक्विड केस में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विड, सॉलिड और मतलब गैसियस तीनों स्टेट में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई अगरबत्ती को हमने जलाया तो कुछ देर के बाद पूरा इसका फ्रेगनेंस जो होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गैस पार्टिकल्स है, यानी कि ये जो गैस पार्टिकल्स जो बर्निंग इंसेंस स्टिक से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मिक्स होना शुरू हो जाता है किसके साथ? तो ये मिक्स होना शुरू हो जाता है एयर के साथ। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है। और एयर का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो कंसंट्रेशन होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है वो गैसियस स्टेट में हो रहा है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक पोटासियम पर मैग्नेट है, पोटासियम पर मैग्नेट है। अब ये पोटासियम पर मैग्नेट एक्चुअली सॉलिड है, तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन हाई होगा। अब इसको जैसे हमने वाटर में इसको डाला तो पता चल रहा है कि ये जो भी इसका कलर है पूरे वाटर में फैलना शुरू हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। तो भी ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक ग्लास है और इस ग्लास में बेसिकली मतलब इंक डाला गया है। ये क्या है? ब्लू इंक है। और इस ब्लू इंक का जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। और इसको कहाँ डिप किया गया है? तो वाटर में डिप किया गया है। तो अब जैसे वाटर में इसको डाला गया है तो देखोगे धीरे धीरे वाटर का कलर पूरी तरह से ब्लू हो जाता है। तो इसमें देखोगे कि ब्लू कलर यानी कि ये मॉलिक्यूल्स पूरे वाटर में फैल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट को देख करके आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन